एक मेथड बेटा हम पढ़ चुके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल बोला। अब उसी में एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड के अंदर भी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ये कैसा एवरेज प्रॉफिट निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वहां हमने सिंपल एवरेज निकाला था। आ गया बेटा समझ में? वहां सिंपल एवरेज था, यहां भी एवरेज निकालना है, लेकिन कैसा? वेटेड एवरेज। तो क्वेश्चन में अब आपको जो प्रॉफिट्स गिवन होंगे उस प्रॉफिट के साथ आपको वेट्स भी गिवन होगा। जैसे 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो 4 इयर्स के प्रॉफिट में से किस ईयर के प्रॉफिट को हमने कितना वेट दिया। आ गया समझ में? जैसे ये 2010, 9, 8, 7, 2010, 2009, 2008, 2007। तो अगर हम गुडविल वैल्यूड कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट हम किसको देंगे? प्रीवियस। तो हर ईयर को एक वेट गिवन होगा। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस होती है। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो जो हमें प्रॉफिट गिवन है उसका टोटल वेटेड क्या हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट का टोटल वेट में मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो जो वेट हमने दिए है उस वेट का टोटल। ठीक है बेटा? तो वहां प्रॉफिट लेते थे, अपॉन नंबर ऑफ ईयर लेते थे। प्रॉफिट हम यहां ले रहे हैं लेकिन वेटेड प्रॉफिट ले रहे हैं, वहां नंबर ऑफ ईयर्स लेते थे, यहां पर हम ले रहे हैं टोटल ऑफ वेट्स। तो इससे हमारा निकला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। अब कैसे एग्जांपल है? प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स बाद। क्वेश्चन में हमें 5 इयर्स के प्रॉफिट के वेट है 16, 17, 2018, 2019, 2020। तो 16 में प्रॉफिट है 40,000, 17 का 48, 18 का 60,000, 19 का 50,000, 2020 का 36,000। अब क्वेश्चन में आगे का कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो हमें बेटा यहाँ परचेज ईयर कितनी गिवन है? 3, जो हमें जरूरत पड़ेगी। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। किससे निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। आफ्टर असाइनिंग वेट्स, तो यहाँ में वेट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ईयर के प्रॉफिट्स हमें गिवन है, तो साथ में 5 इयर्स के वेट भी हमें गिवन है। ठीक, अब हमने निकालना। तो बेटा हमें कितने कॉलम बनाने हैं? 4 कॉलम्स। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 5 में पहले हमें ईयर्स लेनी है कि किस किस ईयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन है। तो ये ईयर्स हमने ले ली 16, 17, 18, 19, 20। सेकेंड कॉलम में ये भी हमें क्वेश्चन से वैल्यू लेनी है। जो प्रॉफिट हमें गिवन है 40, 48, 60, 50, 36। तो ये भी हमने बेटा क्वेश्चन से बनाया। थर्ड कॉलम में भी क्वेश्चन से वैल्यूज आएंगी जो हमें वेट्स गिवन थे 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर देख बेटा सबसे ज्यादा वेट किसको दिया है? 2020 को। ठीक, क्योंकि अगर हम 2021 में खरीद रहे हैं तो 21 से पहले वाला जो ईयर है उसका प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है।
उसी के बेसिस पर करंट ईयर उससे कनेक्टेड रहती है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा वेट दिया गया है, 5 दिया गया है, फिर उससे पिछले वाले को 4। तो ये 3 कॉलम टोटल 4 बनाने हैं। ये 3 कॉलम मैंने क्वेश्चन से बनाए हैं, पहला ईयर, सेकंड प्रॉफिट और थर्ड जो वेट मुझे गिवन। अब हमें एक कॉलम और बनाना है जिससे कि हम वेटेड प्रॉफिट निकाल सकें। इस कॉलम में बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करना है वेट से, इसका मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। जैसे प्रॉफिट है 40,000, वेट है 1, तो मल्टीप्लाई करके 40, 48,000 मल्टीप्लाई 2 96, 60,000 मल्टीप्लाई 3 180, 50,000 मल्टीप्लाई 4 2 लाख, 36,000 मल्टीप्लाई बाई 5 1,80,000। तो वेट के मल्टीप्लाई करने से ये जो प्रॉफिट थे ये वेटेड प्रॉफिट बन गए। क्या बन गए? वेटेड प्रॉफिट। और हमें भी यहाँ जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए? वेटेड प्रॉफिट चाहिए। और इस वेटेड प्रॉफिट का अगर मैं टोटल कर दूं तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो मैंने टोटल कर दिया, टोटल आ गया 6,96,000। ये क्या हो गया? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अब मैंने फॉर्मूला लगाया कि वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, इधर रखिए बेटा, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेट का मतलब जो हमें वेट गिवन थे उसका टोटल, तो इसका टोटल आ गया आपका 50 और वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ गया 6,96,000। तो 6,96,000 डिवाइडेड बाई 15, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 46,400। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, 46,400 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1,39,200। तो ये जो 1,39,200 आई बेटा, ये फर्म की गुडविल की वैल्यू। तो आ गया समझ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम कैसे निकालते हैं? सिर्फ किस क्या नई चीज इसके अंदर इंक्लूड हुई है? वेट इंक्लूड हुआ है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में वेट नहीं था और वेटेड के अंदर वेट इंक्लूड हुआ है, बस।